हरे कृष्णा। आप सभी को आज दर अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन आप भगवान शिव और अपने पितरों के तर्पण हेतु विशेष कार्य कर सकते हैं। और आज है 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार, कार्तिक मास के इस शुभ प्राप्त काल में आज आपके कार्तिक मास कथा आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा श्रवण करते हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना था कि नारद मुनि राजा प्रभु को संपूर्ण कार्तिक मास के महत्व के विषय में बता रहे हैं। पिछली कड़ी में उन्होंने तुलसी पूजन और शालिग्राम शिला की महिमा के बारे में भी चर्चा की थी। अब आगे राजा पृथ्वी ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनि, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कौन है? देवताओं का व्रत पूजन किया जाता है, उनकी पूजन विधि में क्या है? ये सुनने की भी मेरी इच्छा है। ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में विष्णु पूजन तो हर प्रकार से पुण्य फलदायी है, किंतु अश्विन मास की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत किया जाता है। इसी प्रकार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का अष्टमी और अमावस्या तिथि के दिन लक्ष्मी जी का व्रत पूजन किया जाता है। हे राजन, जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का करक चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहिक स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने की इच्छा कन्याएं या स्त्रियां प्राप्त काल में स्नान इत्यादि निर्वत होकर श्रद्धा और भाव से चंदन इत्यादि द्वारा गणेश जी का पूजन करें और इसी प्रकार संध्या काल में श्री गणेश जी का पूजन करके चंद्र उदय होने पर उन्हें अर्घ्य अर्पण करके उसके बाद पूजन करें। अब इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, धन्य पूर्वक श्रवण करिए। पूर्व काल में द्रावती नगरी में सुधर्मा नामक का एक राजा शासन करते थे। उन राजाओं के 4 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्रों के नाम में दरविंत, सुरमा, जय शर्मा और सुभोवन, और उनकी पुत्री का नाम था वीरवती। वीरवती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हुआ। दोनों ही पति पत्नी महल के एक कक्ष में सुख पूर्वक रहते थे। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि सांप काटने महल में ही देवव्रत की मृत्यु हो गई। वीरवती दुखी होकर विलाप करने लगी और उनके विलाप को सुनकर माता, चारों भाई और नगरी के आसपास के सभी लोग शोकतुर हो गए। आग की तरह ये समाचार सारी नगरी में फैल गया और उसी समय पुलंत से मुनि का महाआचरण आगमन हुआ। जब उन्हें ये समाचार ज्ञात हुआ तो वे राजमहल में गए। राजा ने उनका अभिवादन करके पूछा, हे मुनि, किस पाप कर्म के कारण मेरी इस कन्या को युग व्यवस्था में ही बेवद का सामना करना पड़ रहा है? ये सुनकर विज्ञालस मुनि ने कहा, हे राजन, संकल्प लेने के बाद भी तुम्हारी पुत्री ने गणेश जी के व्रत की उपेक्षा की है। इसी कारण से ये युग व्यवस्था में ही विधवा हो गई है। जो गणेश जी की उपेक्षा करते हैं वे अवश्य ही कष्ट भोगते हैं। और इसी उपलब्ध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव, इंद्र आदि देवता दैत्यों के विनाश के ऊपर विचार विपरम कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सभी विद्यार्थियों का विनाशक है। और तब देवताओं ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उन्हें दैत्यों का विजय प्राप्त हुई। और उनके बाद देवताओं ने गणेश जी से कहा, विवन विनाशक, आपकी कृपा से ही हमें दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई है। अंत आप हमसे कोई वर मांगे। तब गणेश जी ने कहा, देवताओं पर देना ही है तो ये सब दो। जो भी स्त्रियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को श्रद्धा भाव से व्रत करें, उस पर सभी देवताओं की कृपा बनी रहे और उनका सुहाग स्तर रहे। देवताओं ने गणेश जी से कथन सुनाकर वैसा ही वर दिया।
इतना कहकर मुनि राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री भी संकल्प पूर्वक इस व्रत को करेगी तो उसका पति अवश्य ही जीवित हो जाएगा। तत्पश्चात मुनि ने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। ये बात राजा ने अपनी पुत्री को सुनाई। इसके बाद में राजा ने अपने जमाता का सब तेल से सुरक्षित रखवा दिया। जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो राजा की पुत्री ने नरक चतुर्थी का व्रत किया। उस उद्यापन के करके ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति फिर से जीवित हो गया। उनका नारद जी ने कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति गणेश जी का पूजन और व्रत विधिवत करता है वह संसार के सुखों को भोगकर गणेश जी का सामर्थ्य प्राप्त करता है। इस प्रकार से नारद मुनि ने राजा पृथ्वी को इस चतुर्थी तिथि की महिमा के विषय में बताया, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से सभी स्त्रियां सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस व्रत का पालन करने से भगवान गणेश जी अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले जो सौभाग्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये कहकर नारद मुनि ने इस कथा का यहाँ पर समापन किया। लेकिन अब अगला प्रश्न राजा पृथ्वी का ये था, क्या था, आने वाला है कि इसके विषय में हम चर्चा करेंगे इसी कार्तिक मास कथा की अगली कड़ी में। और आज की इस कार्तिक कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर से मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। आइए